हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत 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 थैंक यू आप लोगों का कि इतने सारे हम लोग सब्सक्राइबर हो गए। हमारी एक यूट्यूब फैमिली है और बहुत दिनों से एक रिक्वेस्ट आ रही थी इस वाले टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए कि गर्ल्स हॉस्टल में ज़्यादातर गर्ल्स का ये कहना है कि जो कर्फ्यू टाइम होता है वो हमारा बहुत ही जो है वो बहुत अर्ली होता है। मतलब कि कभी 6 बजे तक का होता है, किसी-किसी हॉस्टल में, किसी में 7 बजे तक होता है। तो क्या ये सही है या गलत है? तो मैं ये कहूँगी कर्फ्यू टाइम अकॉर्डिंग टू द कोर्स एंड अकॉर्डिंग टू द प्लेस जहाँ पे वो हॉस्टल है उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए और गर्ल्स और बॉयज़ के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इसमें। आई थिंक बिफ़ोर 9:30 अगर कोई कर्फ्यू टाइम है तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितने भी गर्ल्स कॉलेजेस हैं या जो भी कोई कोर्सेज़ लड़कियां पढ़ाई कर रही हैं या कोचिंग कर रही हैं, तो कोचिंग ही शाम के 7 बजे तक या 6:30 बजे तक ख़त्म होती है। फिर इंसान को कुछ न कुछ अपने काम भी रहते ही हैं, कुछ मार्केट से चीज़ें लेनी हैं, कुछ और अपने फ्रेंड्स वगैरह से, अपनी जो है क्लासमेट्स से जो है मिलना है, या सिंपल कोई भी काम हो सकता है। आपको अपनी बुक्स, स्टेशनरी कुछ भी ख़रीदना है, मार्केट एक्सप्लोर करना है, तो यू नीड सम टाइम फॉर दैट। ऑल्सो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए भी, कुछ नहीं तो एक आइसक्रीम ही खाने के लिए बाहर जाके आपको वो टाइम भी चाहिए। थोड़ा बहुत रिक्रिएशन के लिए, स्पोर्ट्स के लिए कुछ टाइम चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि ये सही है कि आप लोग जो है गर्ल्स को इस तरह से जो है बंद करके रखें। ये बिल्कुल ही गलत है और इसका कोई सिक्योरिटी का सॉल्यूशन नहीं है कि जो लड़कियां कुछ कर नहीं रही हैं, लड़कियां नहीं कर रही हैं, लड़कों से उनको डर है, तो आप लड़कों को बंद करिए, लड़कों का कर्फ्यू टाइम पहले रखिए ना। अगर लड़कों का जो है कर्फ्यू टाइम जो है वो 10 बजे तक है, तो फिर लड़कियों का 10:30 तक रखिए। लड़कियों की जगह लड़कों को पहले अंदर होना चाहिए। जो भी हॉस्टल हैं उसमें बंद होना चाहिए, तभी फिर लड़कियां सेफ फ़ील करेंगी ना। तब वो आराम से जाके अपना जो भी उन्हें काम करने हैं, अपने मार्केटिंग का, अपना दूसरा काम वो कर सकती हैं। किसी भी इंस्टीट्यूशन में कर्फ्यू टाइम अगर है, ठीक है, डिसिप्लिन के लिए है। मैं नहीं कहती कि ना हो, लेकिन उसकी टाइमिंग एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। 10:30 हो गया, 10 हो गया, 10 o'clock से पहले रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब 5 बजे, 6 बजे आप अंधेरा होते ही, मतलब शाम के वक़्त से जैसे ही अंधेरा हो उससे पहले ही आपने कर्फ्यू टाइम रख लिया, तो लड़कियों की तो कोई जो है वो स्टूडेंट लाइफ़ रही नहीं जाती है। उन्हें भी एक्सप्लोर करने का हक है, लाइब्रेरीज़, दूसरे जो भी एरियाज़ हैं। ऑफ़न हमने देखा कैंपस में ज़्यादातर क्या होता है कि जो भी टाइमिंग रखा जाता है स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए भी, चाहे स्विमिंग हो या कुछ हो, वो बहुत ही ऐसे टाइमिंग होते हैं जब ना तो लड़कियां कंफर्टेबल होती हैं उन टाइमिंग पे आ पाने के लिए। या तो अर्ली मॉर्निंग एकदम रख दिया जाएगा जब वो अपने क्लास के लिए रेडी हो रही होंगी, 7 से 8 आप आ जाइए स्विमिंग करने, या फिर जिम का टाइमिंग भी ऐसी ऑड आवर्स में रखा जाएगा, दोपहर में रखा जाएगा। लड़कों का अक्सर शाम के जो है टाइमिंग सारे लड़कों को जो है फ़िक्स कर दिए जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ बहुत ही गलत बात है। जो भी जिस इंडिया के जिस भी जगह पे ये सब चल रहा है कि गर्ल्स का टाइमिंग अलग है, बॉयज़ का टाइमिंग अलग है, तो ये जो है बहुत ही गलत है। और इससे लड़कियां एक तरह से अपने आप को इन्फीरियर, सेकंड क्लास सिटीज़न समझती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी कोई भी नहीं सुन रहा है। और किसी तरह से ये सिक्योरिटी मदद नहीं कर रहा है, ये उनका कॉन्फिडेंस कम कर रहा है कि दैट दे कैन नॉट टेक केयर ऑफ़ देमसेल्फ। वो खुद का ख़्याल नहीं रख सकती हैं, उन्हें हमेशा किसी न किसी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि सच नहीं है। इस तरह की डिपेंडेंसी की वजह से लड़कियों को हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, अपने करियर को लेके भी, हर चीज़ को लेके। अगर उन्हें फैमिली के साथ रहना है तो भी जो है वो लड़कियां ही कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। कभी फैमिली उठ के उनके साथ नहीं आती, कहीं भी वो रह रही हों, कहीं जॉब पे भी जा रही हैं अगर, जनरली जो है ट्रांसफ़रेबल जॉब भी होती है अगर, तो प्रेफ़रेंस यही दी जाती है कि लड़कियां
अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकें तो बेहतर होगा। तो ये सब जो मेंटालिटी है कि जो है बॉयज़ आर सपोज्ड टू बी प्रोटेक्टिव अबाउट वुमेन, देखिए अनहोनी को कोई भी नहीं टाल पाता है, जब होना होता है कुछ बुरा तो होता ही है। आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, लीजिए, बिल्कुल लीजिए। लेकिन अगर जो है 10-12 लड़कियां साथ जा रही हैं, 6 लड़कियां भी साथ में हैं, एक बड़ा ग्रुप बना के जा रहे हैं, अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करके जा रहे हैं कहीं पे, तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी प्रॉब्लम। जब बहुत ज़्यादा लड़कियां होंगी बाहर किसी भी टाइम पे 7 बजे 8 बजे, तो कोई एक लड़की किसी मजबूरी से अगर निकल भी रही है तो उसको कोई टारगेट नहीं करेगा, क्योंकि फिर वो नॉर्मल बात हो जाएगी कि हाँ 8 बजे लड़कियां होती हैं किसी न किसी काम से। और देखिए बहुत ज़्यादा लर्निंग इंसान को मिलती है डेली लाइफ की चीज़ों से, कि हम कहीं मार्केट जा रहे हैं, कुछ ख़रीद रहे हैं, 4 लोगों से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये सब, या कैंपस लाइफ में भी हम बाहर कहीं पे जो है अपने फ्रेंड्स वगैरह से कैंटीन में इंटरेक्ट कर रहे हैं, या कुछ अपने पढ़ाई लिखाई की बातें कर रहे हैं, लाइब्रेरी में जा रहे हैं, ये सब एक लर्निंग का भी एक माध्यम होता है। और इस लर्निंग के माध्यम को, इस लर्निंग के मीडियम को हमको क्यों ख़त्म करना है? हमें क्यों अपनी लड़कियों को जो है इस तरह का बनाना है कि वो अपनी कैंपस लाइफ के बारे में कुछ सोच ही ना पाएँ? अक्सर हमने देखा है, मैंने भी जो है एक यूनिवर्सिटी, एक नामचीन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, और वहाँ पे भी यही सिचुएशन है कि जो बाद में जो है सब लोग अपना जो है अपने-अपने जॉब्स में आ जाते हैं। तो मेल्स में क्या होता है कि अपना ये 4-5 लोगों का, दोस्तों का ग्रुप बना होता है। शादी के बाद भी वो लोग जो है अपना मिलते हैं और उसी तरह से जो है अपनी दोस्ती यारी चलती रहती है। लेकिन गर्ल्स के साथ ऐसा नहीं होता है। ना तो वो ऐसा कुछ याद करती हैं कि हाँ, अपनी ये कैंपस लाइफ़ थी, हम यहाँ ढाबे पे बैठ के चाय पीते थे, या ऐसा कुछ तो होता भी नहीं है। वी ऑल जस्ट डू आवर क्लासेस एंड गो टू आवर रिस्पेक्टिव होम्स। हम अपना-अपना क्लास करके और अपने-अपने घर चले जाते हैं। कभी एक कोई फंक्शन हो गया, कभी फेयरवेल पार्टी हो गई या फ्रेशर्स पार्टी हो गई। बस इसके अलावा वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ, यू कैन से कि वो सोशल लाइफ़ हमारी कहीं न कहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। और इससे हम लोग उतनी अच्छे जो है एक तरह से वी स्टे नाइव। हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब सोशल इंटरेक्शंस की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है अपनी जो है सराउंडिंग्स को लेके। हमें कुछ भी नहीं पता होता। इनफैक्ट अभी तक हमारे यहाँ मतलब जो लड़कियाँ वर्किंग भी हैं, जो काम भी कर रही हैं, उन्हें खुद को ये नहीं पता है कि वो काम जो है वो इंडिपेंडेंटली जो है वो कब करेंगी। अगर उनको रिज़्यूम भी बनाना होता है ना, तो वो अपने हस्बैंड्स को देती हैं कि आप जाइएगा जो है वो रिज़्यूम बनवा लाइएगा, मेरा रिज़्यूम टाइप करवा लीजिएगा। सीवी ईमेल करते हैं, ईमेल आईडी तक उनके हस्बैंड्स के लगे होते हैं। तो इस तरह से कैसे काम चलेगा? मतलब कुछ भी नहीं है आप लोगों को पता है। बहुत लोगों को ना फाइनेंशियल प्लानिंग पता होती है। अच्छा, कुछ कोई स्कीम लेनी है, कोई पॉलिसी लेनी है, क्या करना है? हस्बैंड से पूछ के बताएँगे। क्यों? 18 के बाद किसी से पूछने की ज़रूरत क्यों पड़े? चलिए ठीक है, आपको मम्मी-पापा हैं तो पूछ भी लो। हस्बैंड से भी पूछना है अब। फिर बाद में अपने बेटे से भी पूछिएगा, फिर अपने पोतों से भी पूछिएगा। तो ये कब तक चलता रहेगा? इस तरह से मतलब कर्फ्यू टाइमिंग का मैं बिल्कुल नहीं मानती कि ये कोई सॉल्यूशन है। इनफैक्टली अगर वो हिंडर कर रहा है लड़कियों की पढ़ाई को, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही है इसलिए हॉस्टल में रह रहा है कोई, या किसी भी वजह से हॉस्टल में रह रहा है, किसी मेडिकल इंजीनियरिंग या कोई भी कोर्स कर रहा है, हर कोर्स आजकल प्रोफ़ेशनल की तरह है, हर कोर्स में जॉब है। आप सिंपल बीए भी ऑनर्स कर रहे हो तब भी आपके पास जॉब्स हैं, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। मैं बहुत से अपने फ्रेंड्स को जानती हूँ जिन्होंने ओनली जो है बीए ऑनर्स किया और उनको काफ़ी अच्छी जो है वेल प्लेस्ड जॉब मिली है। डीयू से अभी एक हैं, काफ़ी फ़ेमस हैं वो भी, उन्होंने भी जो है बहुत अच्छा जो है पैकेज लिया है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि फिर जब ये सब चीज़ें हैं, सब कुछ आप जो है पढ़ने के लिए रिस्ट्रिक्ट कैसे कर सकते हैं? लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ हैं या कुछ भी, इतना तो एट लीस्ट इंस्टीट्यूशन को ध्यान रखना चाहिए कि वो सेफ़ एनवायरनमेंट बनाए ना, कैंपस में भी, और अपने स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ भी रखें कि ठीक है, इफ़ समबडी इज़ इंटरेस्टेड कि चलो कैंपस से थोड़ा-सा आस-पास है,
कभी कभी यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस बहुत बड़े होते हैं और गर्ल्स का हॉस्टल कहीं होता है, फिर थोड़ी दूर जाना पड़ता है, रास्ते का एरिया सेफ़ नहीं है, तो आप सेफ़ हेवन प्रोवाइड कर सकते हैं एटलीस्ट इतना तो, कि जो भी आपकी लाइब्रेरीज़ हैं या लेबोरेटरीज़ हैं, वहाँ तक लड़की जो है वो सेफ़ली जा सके। उसके लिए कुछ पेड सर्विसेज दे दी जाएँ, जैसे कि जो है बस हो गई, कार हो गई, किसी तरह की टैक्सी हो गई, जिसमें 3-4 लड़कियाँ अपना मिलके जो है जाएँ और यूनिवर्सिटी उसका पैसा ले सकती है। तो कुछ तो इतना तो करना चाहिए। अगर मैं ये नहीं कह रही कि जो है आप बिल्कुल ही अनचेक्ड छोड़ दें किसी भी स्टूडेंट को, लेकिन चेकिंग के साथ तो एटलीस्ट जाने दो कि ठीक है, आपको पता है कि ये यहाँ पे जा सकते हैं। लाइब्रेरीज़ में आप पूरा अरेंजमेंट रखो कि आपको फैसिलिटीज़ दी जाएँगी। इनफैक्ट लैबोरेटरी तक में नहीं दी जाती है गर्ल्स को फैसिलिटी। ये कहा जाता है कि अंधेरा होने के बाद आप लोग अपनी लैब छोड़ दीजिए, आप रिसर्च स्कॉलर हैं, आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं, आप अपनी एमटेक की थीसिस भी लिख रहे हैं, आपको कुछ काम करना है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू अवेल द फैसिलिटीज़, आप भी उतनी फ़ी पे कर रहे हो जितना दूसरा जो मेल बंदा है वो पे कर रहा है, बट ही इज़ गेटिंग डबल द अमाउंट ऑफ फैसिलिटीज़। वो पूरी रात काम कर सकता है और आपके पास सिर्फ मुश्किल से 6 घंटे 7 घंटे होते हैं जिसमें आपको अपना काम करना है, और उसी टाइमिंग में आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं है कि आप अपनी डिग्री जो है वो 4 साल बाद लोगे और उसकी वही वैल्यू रहेगी। आप अपनी एमटेक की डिग्री जो है वो 4 साल में कर सकते हो इफ़ यू आर ए गर्ल। आपको एज रिलैक्सेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है कि जो है जनरल कैटेगरीज़ में कोई ज़्यादा एज रिलैक्सेशन नहीं है वुमेन्स कैंडिडेट के लिए। तो या तो फिर आप एज रिलैक्सेशंस रखो कि ठीक है, जब आप टाइमिंग ही आधा दे रहे हो, आप रिसर्च में जो है लड़की को टाइमिंग सही से नहीं दे रहे हो, आप किसी भी चीज़ में पूरा टाइम नहीं दे सकते हो, आपकी जो है नहीं, ये लड़की है रिसर्च स्कॉलर है तो ये सेफ़ नहीं फ़ील कर सकती है जो है अंधेरे के बाद जो है यहाँ पे अपने ही इंस्टीट्यूट में काम करने में। तो फिर आपको उसी हिसाब से फिर उनको एज रिलैक्सेशन देनी चाहिए। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अगर आप 35 की लिमिट रखे हो कि 35 से बिलो होना चाहिए एंट्री लेवल पे, तो जस्ट फॉर गर्ल्स इट शुड बी 45, क्योंकि उनको तो आधा ही टाइम मिल रहा है कुछ भी करने के लिए। तो गर्ल्स के लिए फिर आप एक्सटेंड करिए 10 साल, 10 साल का कम से कम आप गैप दो। जहाँ 40 है वहाँ 50 करो लड़कियों के लिए, जहाँ 50 है वहाँ 60 करो लड़कियों के लिए। आइदर यू गिव रिटायरमेंट एज भी लड़कियों की बढ़ा दो, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी वुमेंस की ज़्यादा है आपके कहने से, तो रिटायरमेंट एज भी चेंज होनी चाहिए। फिर 65 इज़ फॉर मेल्स एंड 75 शुड बी फॉर द फीमेल्स। तो ये चीज़ है ना कि आप टाइम जब कम दे रहे हो, उसी टाइम में कितना स्ट्रेस रहता है लड़की के अंदर। एक एज के बाद उसको घर को भी संभालना है, अपनी स्टडीज़ भी करनी है, अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी देने हैं। कितना सपोर्ट रहता है, सपोर्ट, इसको सपोर्ट ही कहा जाता है, जबकि ये उसका हक बनता है कि ठीक है, अगर वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है तो वो घर के छोटे-मोटे काम ना करे, बर्तन ना धुले या अपने कपड़े जो है वो लॉन्ड्री में दे दे, या कोई उसको चाय बना के दे दे, या उसके लिए एक दिन रोटी बना के दे दे। लेकिन इसको बहुत बहुत ही बड़ा महान काम कहा जाता है, जबकि ये सब नॉर्मल होना चाहिए कि ठीक है, ये तो करना ही है आपको, आपको करना ही है। वाई यू शुड एक्सपेक्ट द वुमेन टू डू दैट ऑल, और वो भी उसी टाइम में, मतलब उसको पीएचडी थीसिस भी करनी है, उसको अपने बेबी का भी ख्याल रखना है, उसको घर के भी काम करने हैं, उसको सब कुछ करना है उसी 6-7 घंटे में। फिर उसे अपने घर वालों को भी टाइम देना है। तो हाउ मच यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एन वुमेन, फ्रॉम अ गर्ल। और कर्फ्यू टाइमिंग किसके लिए, ये भी तो देखिए ना, आप कर्फ्यू टाइमिंग किस एज ग्रुप की लड़कियों के लिए कितना रख रहे हो, ये भी देखो कि रिसर्च स्कॉलर हैं या बीटेक की लड़कियां हैं या एमटेक की लड़कियां हैं, किस एज ग्रुप की लड़कियां हैं। बहुत ज़्यादा यंग हैं, अगर स्कूल गोइंग हैं तब तो समझ में भी आता है। तब भी मुझे लगता है कि 8 से नीचे तो नहीं होना चाहिए कर्फ्यू टाइमिंग। 8 से नीचे तो किसी के लिए भी इट इज़ क्वाइट इनह्यूमन, कि अगर आपकी कोचिंग क्लासेस चल रही हैं या कोई भी क्लास ले रहे हैं आप 6-7 बजे तक, तो आप क्लास ही ले रहे हैं, आपको छोटा मोटा भी काम करना है, आप दूसरों पे डिपेंडेंट हैं। आप जो है इसीलिए जो है गर्ल्स हॉस्टल के अंदर जो है फ्रूट वेंडर्स होते हैं, जूस वेंडर्स होते हैं और स्टेशनरी शॉप्स होती हैं। कहेंगे सारी फैसिलिटी तो हमने अंदर ही अवेलेबल करवा दिया, दे आर चार्जिंग टू मच फॉर दैट, उसके लिए बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं।
मुझे अपना ही इंसिडेंस याद है कि मैं सारा इंतज़ाम मेरे पापा करवा के गए थे हॉस्टल में कि सब चीज़ें जैसे कि सुई धागा से लेके जो भी दिया जाता है, बट बस लाइट कट गई। और इनफैक्ट उस टाइम मेरे पास ना तो कोई टॉर्च थी, ना मेरे पास कैंडल थी, और कुछ भी नहीं था मेरे पास। फ़ोन भी शायद ऐसा नहीं था जिसमें मुझे समझ में आए कि मैं उसे फ्लैश जला सकूँ या कुछ ऐसा ही था। उस टाइम जो है मैं नीचे गई और जो गार्ड भैया होते हैं उनसे मैंने कहा कि जो है मुझे कैंटीन से, कॉलेज की कैंटीन से जाके आप मुझे एक कैंडल ला के दे दीजिए, एक कैंडल ला के दे दीजिए। उस एक कैंडल के लिए वो 20 रुपये 30 रुपये मांग रहे थे वहाँ तक कैंटीन तक जाने के लिए, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे थी। मगर हमें अलाउड नहीं था क्योंकि हमारा टाइम ओवर हो गया था, जो है जो कर्फ्यू टाइम इस जो है हॉस्टल ने रख रखा था उससे। तो मैं तो पूरी तरह से उन लड़कियों के साथ हूँ जो लोग इसको कर्फ्यू टाइमिंग को ख़त्म करना चाहती हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, हमारी बेसिक ह्यूमन राइट्स को ये वायलेट करता है और बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कर्फ्यू टाइमिंग अगर आपको रखना है, ठीक है, घर में भी आने का टाइम होता है, ऐसा तो नहीं है कि हर कोई जो हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं वो 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात को घर में आ रहे हैं। अगर भैया भी हमारा घर में आता है देर से तो मम्मी उसको डांटती हैं, ठीक है। तो ये तो ठीक है, डिसिप्लिन के लिए समझ में आता है कि ठीक है आपने 10:30 रख लिया, 11 रख लिया, 10 भी रख लिया, चलो ठीक है, 10 तक रख लिया। डिपेंड करता है लोकेशन पे कि किस लोकेशन पे आपका हॉस्टल है, आसपास के जो मार्केट है वो करीब है या आपको डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है कुछ लेने के लिए। मेनली देखिए मार्केटिंग की प्रॉब्लम बहुत होती है। हर किसी को अच्छा खाने का मन करता है, हर किसी को अच्छी चीज़ें लेने का मन करता है। कोई भी नहीं चाहता कि वो अपने पेरेंट्स के फ़ालतू पैसे बर्बाद करे यहाँ पे आके। तो बहुत ज़्यादा जो है लूटते हैं, जो लड़कियों के हॉस्टल्स के आसपास जो मार्केट होता है वो फ्लोरिश ही लूटने पे चलता है और अच्छे मार्केट बन जाते हैं लड़कियों के हॉस्टल्स के बाहर, इसीलिए अच्छे मार्केट बन जाते हैं, फेमस मार्केट बन जाते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जो है वहाँ पे कह सकते हैं कि जो है हर चीज़ जो है वो लड़कियों को मजबूरी में लेनी पड़ती है और उससे उनका अच्छा प्रॉफिट होता है। तो इस चीज़ को हम इसी तरह से कर सकते हैं कि हमें सेंसिटिव होना चाहिए। लड़कियों का जो है ये बहुत ही बुनियादी हक है कि जो है उनको थोड़ा बहुत फ्रीडम दें, आप उन पे ट्रस्ट करें और उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी लाएँ कि वो उस ट्रस्ट को पूरी तरह से जो है वो उसको होल्ड करेंगी, उनको ट्रस्टवर्दी बनाएँ। उन्हें आपसे कोई बात छुपानी ना पड़े कि ये हमारी टीचर हैं, ये हमारी वार्डन है, ये हमारी मदर है, इनसे हम कोई बात छुपा रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि फिर कोई मतलब नहीं बनता है कि जो है इससे बहुत गलत मैसेज जाता है सोसाइटी में और लड़कियां फिर छुप-छुप के फिर ऑब्वियसली जो है दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। अगर हम नहीं बताएँगे, जनरली अगर कोई स्ट्रेंजर आपके साथ बुरा करना चाहता होगा, तो सबसे पहले आपसे यही कहेगा कि घरवालों को मत बताना, घरवालों को मत बताना। ठीक है? तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि जो है घरवालों को सबसे पहले आपको आपको घरवाले ऐसे बनने हैं, आपको इंस्टीट्यूशन वाले ऐसे बनने हैं। आईआईटीज़ में ऐसा कुछ नहीं होता है ना, कर्फ्यू टाइम वगैरह गर्ल्स कितने केसेस आते हैं कि गर्ल्स बर्बाद हो गई या कुछ हो गया, ऐसा तो नहीं होता है ना। सब अपना पढ़ के अच्छी जॉब सिक्योर करती हैं और सब अच्छे से चलता है। तो फिर हम लोग जो है जो दूसरे हॉस्टल्स में हैं, जो है दूसरे कोर्सेज़ कर रहे हैं, इनफैक्ट बीटेक भी किसी और जगह से कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं किसी भी कोर्स में या सिंपल यूपीएससी या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यही ऑप्शन होना चाहिए कि दे शुड बी एबल टू ट्रस्ट द अथॉरिटीज़। उनको जो है ट्रस्ट होना चाहिए कि कल को कोई प्रॉब्लम होगी तो हमको ब्लेम नहीं किया जाएगा, विक्टिम ब्लेमिंग नहीं होगी। इसलिए हम आराम से बता सकते हैं। मैं ऐसे-ऐसे बच्चों को जानती हूँ जो स्कूटी जो है वो उनको बड़ी मुश्किल से मिली स्कूटी चलाने को, लड़कियों को, और वो चोट खा जाती हैं लेकिन घर पे नहीं बताती हैं, क्योंकि घर पे बताएँगी तो उनको स्कूटी पे जो है वो चलाने को मना कर दिया जाएगा।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विक्टिम ब्लेमिंग को बिल्कुल ही ख़त्म करें कि जो है, जो एक बेचारा विक्टिम है उसी को आप ब्लेम करो कि तुम्हारी गलती है कि तुम्हारे साथ ऐसा हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने अंदर, लड़कियों के अंदर कॉन्फिडेंस लाएँ, उन पे भरोसा करना सीखिए। और हम सब इस स्टेज से गुज़रे हैं और हमारे पेरेंट्स ने हमको भरोसा किया, तभी हम लोग अपने आप को समझदारी से जो है दुनिया के लोगों से बचा पाए। अगर हम लोग जो भी है, जो सक्सेस है आज, इंडिपेंडेंट होने के बावजूद सक्सेस है, वो इसी वजह से है ना कि उनके पेरेंट्स उन पे भरोसा करते हैं। और उनको पता है कि उनके बच्चे कभी भी कुछ भी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि उससे पहले उनको भी वार्निंग सिग्नल जो है वो समझ में आ जाएँगे, और वो पेरेंट्स को भी जब कुछ बताएँगे तो पेरेंट्स भी समझ सकेंगे कि हाँ, हाँ, नहीं, उससे नहीं बात करो या उससे दोस्ती मत करो, वो ठीक नहीं है। तो ये चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए। हमारे इंस्टीट्यूशन में कर्फ्यू टाइम की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। जिनको गलत करना होता है वो तो किसी कर्फ्यू टाइम के मोहताज नहीं है। उनको तो जो है, जिनको भी गलत करना है वो कर्फ्यू टाइम के मोहताज नहीं है। जो सही बच्चे होते हैं वो सफ़र करते हैं सिर्फ़। तो सही बच्चों को हमें नहीं सफ़र करने देना है, हमें अपना उनको पूरा मौका देना है कि वो अपने हर एक्टिविटी में ग्रो करें। स्पोर्ट्स में ग्रो करना चाहते हैं, कुछ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, जो भी वो करना चाह रहे हैं, उनको पूरा मौका मिले करने का, और जो है वो इंडिपेंडेंटली इस चीज़ को कर सकें और किसी भी तरह का उनके ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए। बस यही मैं कहना चाह रही हूँ कि कर्फ्यू टाइमिंग बिल्कुल सोच समझ के लगना चाहिए, और 10 बजे के बाद का ही होना चाहिए, तभी सही है वो, अगर हो तो। और अगर बहुत अच्छी 25 प्लस लड़कियां हैं तो आई डोंट थिंक कि उनके लिए ये होना भी चाहिए, उनके लिए तो होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज दे आर एट अ वेरी बैलेंस्ड एज। 18 साल में आप जो है वोटिंग राइट्स मिल जाती हैं, और 18 में आप 7 साल जोड़ोगे तब आप 25 साल के होगे। अब 25 साल की भी लेडी को आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो इस तरह से डर के सहम के रहे, तो फिर वो क्या कर पाएगी ज़िंदगी में। तो भरोसा करिए अपनी बेटियों पे, अपनी बहनों पे, अपनी वाइफ़्स पे, जिन जो भी आपकी जो है लड़कियां हैं आपके घरों की, उन पे भरोसा रखिए, और वो ज़रूर आपका नाम रोशन करेंगी। वो भी कुछ बनना चाहती हैं ज़िंदगी में, उनको बनने दीजिए। इससे आप ही क्या नाम रोशन होगा, आपकी फैमिली का जो को प्राउड फ़ील करने को मिलेगा। और समझदारी से लड़कियां काम करें, जो भी है अपना सोच समझ के जो है अपना यूज़ करें, जो भी अपना टाइमिंग है। और डेफ़िनेटली ये बहुत बड़ी जो रिस्ट्रिक्शन है, ये अंदर से लड़कियों को फिर फ्रस्ट्रेट करती है कि 6 बजे तक आना है, फिर यहाँ भागो, वहाँ भागो, एक्स्ट्रा पैसे ऑटो वाले को दो, मतलब पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं, सब माइंड भी ख़राब हो रहा है। जो काम आप जो है वो सस्ते में बस में ट्रैवल करके कर सकते हो, उसके लिए आपको ऑटो करनी पड़ेगी, और फिर ऑटो में कोई हरकत हो जाए तो फिर लड़की ब्लेम करने की। तो आपको ऑटो करनी ही क्यों पड़ी? आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं ले पाए? इसीलिए तो क्योंकि आप बस के लिए वेट नहीं कर सकते। आप जो है, आपको जल्दी पहुंचना है। सारी प्रॉब्लम्स की जड़ यही है कि वी आर नॉट ट्रस्टिंग द आवर गर्ल्स, वी शुड ट्रस्ट आवर गर्ल्स, एंड होपफुली कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लड़कियां समझदार होती हैं और वो चीज़ों को समझ सकती हैं। और ऐसे जो है, बहुत रेयर ऐसा होता है जब लड़कियों अपने फैमिली मेम्बर्स को ट्रस्ट नहीं कर पाती हैं कि वो परेशानी में फंसती हैं। अगर वो फैमिली मेम्बर्स को ट्रस्ट कर पाएँ, और फैमिली, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अपनी जो भी जहाँ भी बैठ रही हैं उनका क्या अपनी लोकेशन शेयर कर लें, सब कुछ कर लें, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, जब तक आप बिल्कुल ही ऑड आवर्स में ना निकल रहे हो। तो बी सेफ। और आई एम टोटली अगेंस्ट द वेरी कर्फ्यू टाइमिंग एक्सेट्रा। मैं बिल्कुल भी इसके फेवर में नहीं हूँ। होना भी चाहिए तो 10 साढ़े 10 के बाद का होना चाहिए, उससे पहले का कोई मतलब नहीं है। शुक्रिया।